अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं वैद्य सोनल। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज हम डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम बार बार बीमार हो रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित आहार का लेना, एक बैलेंस डाइट का लेना कितना ज्यादा जरूरी है। पर क्या आप जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो लगता है आपको कि ये बैलेंस डाइट है, क्या वाकई में वो बैलेंस्ड है? देखिए, बैलेंस डाइट को अब हम कैसे जानेंगे? इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, आपकी जो डाइट है, जो आप आहार लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका एक प्रॉपर उचित मात्रा में होना जरूरी है, जो दिन भर की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की होती है। एक तो ये क्राइटेरिया होता है बैलेंस डाइट का, संतुलित आहार का। एक दूसरा भी होता है जिसकी बात आज के इस वीडियो में मैं करूंगी। तो क्या आप वो जानते हैं और किस तरह से आप उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपको बीमारियों से बचाएगा, बार बार आपके स्वास्थ्य को नीचे गिरने से रोकेगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और आपको ज्यादा हेल्दी बनाएगा। देखिए, हमारे जो भी डाइट हम लेते हैं, ये हमारे शरीर में जाकर 2 पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, एक अम्ल तत्व और एक होता है क्षार तत्व। ये जो क्षार तत्व और अम्ल तत्व यानी कि एल्कलाइन और एसिडिक होता है, इसका एक बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि जब ये रेशियो बिगड़ता है तो तभी हम बीमार होते हैं, तभी हमें कोई भी बीमारी या रोग होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब ये अनुपात गड़बड़ होता है, बिगड़ता है, तो उसकी वजह से, यानी कि अगर क्षार तत्व कमी हो जाए और अम्ल तत्व बढ़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है आपको ये समझना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एसिड और जो एल्कलाइन, ये जो रेशियो है, ये जो बैलेंस है, इसका क्या मतलब है। एसिड और एल्कलाइन बैलेंस ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर है, ये ज्यादा फ्लूइड से बना हुआ है और हर एक फ्लूइड का अपना एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम जो होता है, ये एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में अपना काम करता है और बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है अराउंड 2.0। तो जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से ही हमारे भोजन का पाचन हो पाता है। इसी तरह से जो हमारी स्किन होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5.5, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। हमारा ब्लड का पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45, जो इसे एल्कलाइन बनाता है। ये रेशियो, एक जो बैलेंस है इनके बीच का, ये मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारा रक्त होता है, जब इसमें क्षार तत्व और अम्ल तत्व का जो अनुपात है वो नॉर्मली 4:1 का होता है, यानी कि 80% क्षार तत्व होता है और इसमें 20% होता है हमारा एसिडिक यानी कि अम्ल तत्व। जब हमारे रक्त में क्षार तत्व की कमी हो जाती है और अम्ल तत्व बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में रोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित, वातज विकार, ये सभी हमारे रक्त में क्षार तत्व की कमी होने की वजह से होते हैं। तो इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, जो रक्त है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब ये क्षार तत्व की कमी होगी तो इनकी शक्ति भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर की एक पूरी व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन सा जो खाद्य पदार्थ है, फूड है, वो एल्कलाइन नेचर का है और कौन सा एसिडिक है। इसके बाद ही तो आप अपनी डाइट में उस तरह से फूड को अपना शामिल करेंगे, जैसे एल्कलाइन नेचर के आप ज्यादा लेंगे, एसिडिक आपको कम लेना है, सेवन करना है, क्योंकि जितने भी एसिडिक होंगे वो आपके पित्त को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके दोषों को प्रकोपित करेंगे। लेकिन दोनों का बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एल्कलाइन ही लेना है, एसिडिक लेना ही नहीं है, राइट। तो ये एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इसके लिए अब हम जान लेते हैं कि अब करना क्या है, कौन से फूड जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, कौन से जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जिसके बाद आप उसी तरह से इनको अपनी डाइट में शामिल करें और इनका सेवन करें। देखिए, जितने भी ताजे खट्टे फल होते हैं ये लगते तो एसिडिक है, मतलब अम्ल, क्योंकि खट्टे होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में अंदर जाकर ये सभी जो है क्षार तत्व यानी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो इनके खट्टे होने से इनके एसिडिक होने का कोई संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए जितने भी सारे ताजे खट्टे फल होते हैं, नींबू जाति के स्पेशली, ये सभी अल्कलाइन नेचर के हैं। इसके अलावा जो हरी साग सब्जियां हैं ये सभी अल्कलाइन होती हैं। बटर मिल्क यानी कि जो छाछ है, हरे मटर है, आलू है या प्याज है, शहद है, गुड़, ये सभी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। हमारे शरीर में अल्कलाइन जो प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि क्षार तत्व को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि एसिडिक में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, जितने भी नॉनवेज फूड होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चावल है, गेहूं है, अनाज है, दालें हैं, चटनी, अचार, मुरब्बा या जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, डब्बा बंद जो खाना होता है, नमक है, तेल है, ये सभी आते हैं एसिडिक में। क्षार तत्व में हरा चना भी आता है, सलाद भी आता है, गाजर आती है, मूली पत्तों सहित, ये सभी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अल्कलाइन, क्योंकि देखिए जो मानव शरीर है वो ज्यादा किससे बना है, फ्लूइड से बना है, पानी से बना हुआ है। तो हमारा जो ब्लड है उसमें भी मैंने रेशियो बताया कि कितना है 4:1, 80% इसमें क्षार तत्व है और 20% इसमें अम्ल तत्व है। तो आपको इसी तरह से इसका सेवन करना है। जैसे आप रोज एक खट्टा फल, सीजनल फल जरूर खाएं। रोज पानी की मात्रा अपने आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। 7 to 10 ग्लास आपको पानी जरूर पीना है। इसके अलावा आपको गर्म पानी पिएंगे तो ज्यादा आपके लिए आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, वो बहुत अच्छा होता है ना। एक्सरसाइज जरूर करनी है, एक्टिव रहना है। दिन भर आपको कुछ ना कुछ 1 घंटा या आपको 45 मिनट ऐसे निकालने हैं जब आप कोई भी हल्का योग या आसन या एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करें। तो इन सब चीजों से ही जो हमारी बॉडी है उसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, जिसे अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।